पूर्वांचल की धरती में मिर्जापुर एक ऐसा क्षेत्र है, ऐसा जगह है जहां पर दस्यु फूलन देवी के नाम से आज भी वहां के लोग जो फूलन देवी की किस्तों को सुनते हैं। मिर्जापुर लोकसभा सीट यहां पर किस तरह के सामाजिक और जातीय समीकरण है? 2014-2019 के लोकसभा चुनाव में यहां से किसने जीत दर्ज की और कौन सा ऐसा समय था जिस समय यहां से चुनाव नहीं हुआ तीसरी बार, और यहां पर फूलन देवी ने किस तरह 2 बार लोकसभा चुनाव जीता? यहाँ की जनता किन मुद्दों को लेकर रखती है चुनाव में? तो सारी बात इस वीडियो में मेरे साथ बने रहिए। आज मिर्जापुर की धरती पर कौन यहां पर विशेष चेहरा है और कौन जो अपना दल की अनुप्रिया पटेल है, 2 बार सांसद रह चुकी है, उन्हें कौन लीड दे रहा है इस बार? तो मेरे साथ बने रहिए। टीपीएन 20 न्यूज, मैं एसबी सागर, नमस्कार। पूर्वांचल की धरती में मिर्जापुर एक ऐसा क्षेत्र है, ऐसा जगह है जहां पर दस्यु फूलन देवी के नाम से आज भी वहां के लोग जो फूलन देवी की किस्तों को सुनते हैं उनका रूटा खड़ा हो जाता। आखिर कौन थी ये फूलन देवी? उन्होंने वहां के ठाकुरों को लाइन से खड़ा कर राइफल से क्यों भूत दिया था? और आखिर क्यों जो फूलन देवी थी उन्हें जो डाकू का रोल अपनाना पड़ा, डाकू के अवतार में आना पड़ा, क्या कारण था? तो यहाँ की जो धरती है मिर्जापुर की, वह फूलन देवी से क्यों कनेक्ट है, इसकी बात इस वीडियो में। तो जो मिर्जापुर है यहाँ पर जातीय समीकरण की बात की जाए तो यहाँ बेस्ट दोस्तों और ठाकुर 2 कम्युनिटी है, उनका वर्चस्व है और यही कम्युनिटी है जिसके कारण यहाँ के लोग निर्णायक भूमिका निभाते हैं, ठाकुर और बैस। और यही कारण था कि जो फूलन देवी थी तो कम उम्र में उनके साथ जो गलत काम किया वहां के ठाकुरों ने इस पर वह बागी बनी और बागी बनकर वह बीहड़ जो चंबल का खतरनाक सुनसान इलाका है वहां की एक खतरनाक एक दस्यु डाकू बनी। और उस डाकू ने वो कसम खाई कि जब मैं बिहार से निकलूंगी तब जिन लोगों ने मेरे साथ जो किया है गलत काम उन सबका सफाया। और उसी आधार पर वो बिहार में नहीं, पुलिस तलाश रही बहुत समय से। जब वो वहां से निकली तो उन्होंने ठाकुरों को गोली से भून दिया और बाद में उन्हें आत्मसमर्पण कर लिया। इसके बाद 90 के दशक में समाजवादी पार्टी ने उन्हें लोकसभा चुनाव लड़ाने का मिर्जापुर से वादा किया और वहां से चुनाव लड़ी। फूलन देवी बहुजन नेता थी और उन्होंने फिर चुनाव लड़ा और 2 बार वहां से जीती। तो 2024 से पहले 2014-2019 में एनडीए के घटक अपना दल सोने लाल पटेल पार्टी की जो सोने लाल पटेल थे उनकी बेटी, जिन्होंने एनडीए से गठबंधन किया 2024-2014 के लोकसभा चुनाव में दोस्तों। और एनडीए के गठबंधन के चलते अपना दल को 2014 में योगी मोदी लहर के चलते उन्हें जीत मिली और 2014 के बाद 2019 में वे फिर से रीबैक आई। इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में किस तरह के समीकरण बन रहे हैं? इसमें समाजवादी के प्रत्याशी बाला कुमार पटेल हैं, उनकी अभी टिकट नहीं हुआ है, वो उन्हें लीड देने के मूड पर बने हुए। तो इतिहास की बात करते हैं मिर्जापुर की। आखिर क्या इतिहास है? जो मैंने बताया कि 90 के दशक में फूलन देवी ने वहां एंट्री की और अपराध की दुनिया से समर्पण करने के बाद 2 बार यहां से सांसद बनी। ये वही धरती है विंध्याचल पूर्वांचल की जहां पर कल्याण सिंह ने अपना राजनीतिक जीवन शुरू किया। मां विंध्यवासिनी से आशीर्वाद लेने कल्याण सिंह अक्सर वहां जाया करते थे। उन्हें शांति और इंस्पायर रहने के लिए मां विंध्यवासिनी के दरबार में हाजिरी लगाना पड़ती थी। तो वहीं फूलन देवी ने उस जो पूर्वांचल पर्वतमालाओं की जो धरती है मिर्जापुर, वहां से कैरियर की शुरुआत की और 2 बार सांसद रही। तीसरी बार वहां पर लोकसभा चुनाव नहीं हो सका। इतिहास की बात करें 1952 से 1997 तक जॉन एन विल्सन यहां से सांसद चुने गए। 1962 में श्यामधर सिंह जीते और 1967 में जनसंघ के वंश नारायण सिंह यहां से चुनाव जीते। 1970 की बात करें कांग्रेस के इंदिरा गांधी के समय में अजीत इमाम जीते और 80 में इंदिरा गांधी की पार्टी के फिर से अजीत इमाम जीते। 1984 की बात करें उमाकांत जीते यहां से। जो इसके बाद 1989 की बात करें तो ये जो जीत थी जनता दल के यूसुफ बेग ने दर्ज की, यहां से यूसुफ बेग जीते। और 1989 में जब राम मंदिर आंदोलन चर्चित हुआ उसके चलते ये सीट जनता दल से भारतीय जनता पार्टी ने छीन ली, तो यहां से वीरेंद्र सिंह चुनाव जीते। अब एंट्री 1996 में फूलन देवी की यहां से होती है। डाकू से राजनेता बनी
फूलन देवी ने यहां से अपने करियर की शुरुआत की और यहां से लगातार 2 बार यहां से सांसद चुनी गई समाजवादी के पार्टी के टिकट पर। 1999 में 1 साल बाद फूलन देवी ने फिर यहां पर वापसी की और 2002 में रामरती बिंद यहां से सांसद बने। 2004 की बात करें, यहां पर बीएसपी ने एंट्री की, बीएसपी ने नरेंद्र कुशवाहा को टिकट दिया, सांसद बने। 2007 में रमेश दुबे यहां से सांसद बने और 2009 में बाल कुमार पटेल यहां से सांसद चुने गए। और जो यहां इसके बाद 2009 के बाद 2014 में अपना दल की एंट्री होती है और एनडीए के घटक बनी अपना दल की अनुप्रिया पटेल ने एनडीए से गठबंधन किया और गठबंधन के बाद अपना दल से अनुप्रिया पटेल ने यहां से जीत दर्ज की 2014 में। उसके बाद उनकी फिर 2019 में वापसी हुई, जिन्होंने समाजवादी के प्रत्याशी रामचरित निषाद को हराया, जिसमें अनुप्रिया पटेल को 5,91,564 वोट, जबकि रामचरित निषाद को 3,59,556 वोट मिले। तो यहां जो वोट शेयर था जो अनुप्रिया पटेल का, वो बीजेपी के समर्थन के पास 32% और रामचरित समाजवादी को 19% वोट शेयर मिला। कांग्रेस यहां पर 91,000 वोटों पर समेट गई, जिसको 5% वोट शेयर मिला। तो यहां पर जो इतिहास रहा है इन सीटों पर, इस मिर्जापुर पर, यहां पर अब स्थिति मजबूत है अनुप्रिया पटेल की। और इस बार समाजवादी ने 2024 में अपना प्रत्याशी घोषित नहीं किया और यदि समाजवादी प्रत्याशी का घोषित करे, वो कांग्रेस के साथ गठबंधन हुआ है। तो अब देखते हैं किस तरह के समीकरण बनते हैं। 5 विधानसभा है मिर्जापुर, यहां पर बीजेपी का विधायक है रत्नाकर और छिंदवे से राहुल प्रकाश कोल अपना दल बीजेपी का समर्थन विधायक बने और चिनार से अनुराग सिंह बीजेपी से विधायक बने और मजबा से डॉक्टर विनोद निषाद पार्टी बीजेपी के समर्थन बने और मडिहार से रमा शंकर पटेल बीजेपी से सांसद। तो ये बीजेपी का गढ़ है और इसलिए बीजेपी 2 बार यहां से अब कमल खिलाने में अपना दल के साथ गठबंधन से कामयाब हुई। तो जो फूलन देवी ने यहां एंट्री की, बिहार की चंबल के बिहार से लिख ली फूलन देवी ने यहां एंट्री की राजनीति में और 2 बार यहां से सांसद चुनी गई। जो बिहार का इलाका था, राजस्थान, धौलपुर, करौली, सवाई माधव, इटावा यूपी और मुरैना, भिंड, श्योपुर मध्य प्रदेश, ये 3 राज्यों से जुड़ा ये जो एरिया है 2.19 लाख हेक्टेयर में, वहां से एक डाकू, एक जतियों, एक खतरनाक एंट्री होती राजनीति में और उन्होंने जो कसम खाई थी वो कसम को पूरा किया और आत्मसमर्पण के बाद राजनीति में एंट्री की। तो 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने मिर्जापुर की सीट अपना दल की अनुप्रिया पटेल को दे दी है। तो जिनके टक्कर पे कांग्रेस और गठबंधन का प्रत्याशी अभी घोषित नहीं है, तो बाला कुमार पटेल की उम्मीद है कि भारतीय के जो गठबंधन है कांग्रेस और समाजवादी का, वो इस बाला कुमार पटेल को उतार सकती है। लेकिन यहाँ दिलचस्प, बहुत ही दिलचस्प है यहाँ की जो फिजाएं हैं। अब यहाँ की जो राजनीतिक समीकरण है उसकी बात करते हैं। यहाँ पर ठाकुर बैस का वर्चस्व है और यही लोग, ये जो कम्युनिटी है मिर्जापुर पर, ये निर्णायक भूमिका निभाती है। यहाँ पर तकरीबन 25 लाख जनसंख्या है, जिसमें हिंदू 22 लाख की जनसंख्या, जबकि मुस्लिम 2 लाख है, यानी हिंदुओं की ज्यादा आबादी। बैस 18% है और बीजेपी जो बैस है, जो ठाकुर है, वो बीजेपी के कनेक्शन में बीजेपी के साथ जुड़ा होता है। कुर्मी वोट की बात करें तो यहां से 6 से 8% कुर्मी वोट है। जो हिंदू वोट है वो 70-80% बीजेपी अपना दल के प्रत्याशी को सपोर्ट करता है। इसलिए यहां से 2 बार अपना दल की अनुप्रिया पटेल जीती थी। तो इस बार भी जो वोट शेयर है बीजेपी का 2019 का जो वोट शेयर है वो 32% है, समाजवादी 19% है। तो वोट शेयर की स्थिति में आज भी अपना दल बीजेपी मजबूत है। तो उधर राम मंदिर योगी मोदी लहर है और जिसके कारण यहां पर स्थिति लगातार बीजेपी की अच्छी बनी है, बहुत अच्छी बनी हुई है। तो क्या समाजवादी कांग्रेस का प्रत्याशी घोषित होता है? तो अब देखते हैं इस धरती पर जो कमल खिला रही हैं अपना दल की अनुप्रिया पटेल की। वैसे जो उत्तर प्रदेश की जो दूसरी लिस्ट आना थी लेकिन नहीं आई बीजेपी की, दूसरी लिस्ट अन्य राज्यों की आई है और यहाँ के जो 29 नाम है जिसमें मिर्जापुर की सीट भी शामिल है, जिसमें अनुप्रिया पटेल को अपना दल को ये सीट दे दी है लेकिन घोषित नहीं हुई। तो दोनों के टिकट घोषित होना, समाजवादी गठबंधन के, एनडीए इंडिया गठबंधन के, यहाँ पर किस तरह का समीकरण बनता है इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन बीजेपी की पारी, बीजेपी यहाँ मजबूत है, सशक्त है और यहाँ के लोग मुद्दे हैं बेरोजगारी और यहाँ पर जो बुनकर लोग हैं वो, उनके लिए सरकार ने कोई योजना, योगी से नाराज हैं वो लोग और बुनकरों के लिए क्या योजना लाएगी, सरकार के पास कोई इसका फ्रेमवर्क नहीं है। और
मोदी सरकार जो है यहाँ के लोग हैं, अनुप्रिया पटेल ने इस बात को कई बार कहा कि हम जातीय जनगणना कराएंगे, लेकिन उस पर सरकार का ध्यान नहीं है। तो अब देखते हैं यहाँ के जो मुद्दे हैं, बेरोजगारी है और जो समस्याएं हैं, जो बुनकर की समस्याएं, उस पर सरकार किस तरह का एक्शन लेती है। लेकिन सच कहें तो हिंदू मुस्लिम की राजनीति, राम मंदिर की राजनीति, योगी मोदी का जो लहर है वो इन सब मुद्दों से भारी है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी यहाँ कमल खिलाने से कमजोर नहीं है, लेकिन अगर कोई मजबूत समाजवादी का प्रत्याशी आ जाता है मजबूत, तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को गढ़ बचाना मुश्किल पड़ जाएगा अपना दल को। तो अब देखते हैं कि यहाँ पर ठाकुर और बैस जिनका वर्चस्व है वो यहाँ पर किस तरह के समीकरण को बनाते हैं। ये तो तय है कि जो वोट शेयर है 32% बीजेपी का, वो हिंदू वोट शेयर है और वो मजबूत है और वो योगी मोदी लहर और राम मंदिर के साथ उनके साथ कनेक्ट है। तो अब देखते हैं इस पर किस तरह का समीकरण बनता है। तो दोस्तों, फूलन देवी के नाम से और मिर्जापुर वेब सीरीज के नाम से फेमस हुए मिर्जापुर से आपको क्या लगता है, कमेंट करें, मेरे साथ जुड़े रहें। और इस मिर्जापुर पर इस बार कौन जीत दर्ज करता है, तो इसके लिए मेरे साथ करें। 2024 के लोकसभा चुनाव से उत्तर प्रदेश व अन्य राज्यों से जुड़ी हर अपडेट के लिए, हर वीडियो के लिए मेरे साथ कनेक्ट रहिए। तो हर शाम 7:30 बजे संविधान की कसम प्रोग्राम देखना ना भूलें। और मैं आपके साथ नए समीकरण लेकर, उत्तर प्रदेश की किसी भी लोकसभा लेकर या देश के अन्य राज्य के लोकसभा समीकरण लेकर आपके साथ हाजिर रहेंगे। तो शाम 7:30 बजे देखना ना भूलें भारत की इस बड़े प्रोग्राम संविधान की कसम। तो थैंक यू सो मच, जय हिंद।